अक्सर जानवरों में दोस्तों बच्चा देने के बाद रत्नमूत्रा नाम की बीमारी आ जाती है, जिसको बच्चा देने के बाद शर्कन या पीपीएच का भी नाम दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जानवर जब पेशाब करता है तो उसका जो कलर है वो सुर्ख होता है, या जो हम घर काफ़ी पीते हैं बहुत डार्क ब्राउन सा हो जाता है। वो बंदे को नज़र आता है कि ये गंदा गंदा पेशाब है, जैसे अंदर कोई ज़ख़म है, उससे ब्लड निकल के जो है पेशाब के रास्ते बाहर आ रहा है। इसमें जानवर अक्सर सुस्त हो जाता है, दूध देना बहुत हद तक कम कर देता है, जानवर चारा बहुत कम खाता है, जानवर को कब्ज़ हो जाती है और सांस लेने में भी जानवर को काफ़ी हद तक जो है वो मसला पेश आता है। इसकी वजूहात क्या है कि जानवर में फास्फोरस की कमी होती है, कॉपर की कमी होती है, और जब जानवर को हम बरसेम और सरसों जो है, जो शटाला और सरसों बहुत ज़्यादा खिलाना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से भी जानवर को रत्नमूत्रा की बीमारी आती है। ये बीमारी अक्सर भैंसों में आती है, जो कि तीसरे से चौथे सूए की भैंसें होती हैं, और ये बच्चा देने के फौरी बाद या 1 माह पहले इस तरह की बीमारी आती है। इसकी तशखीस के लिए क्या हम करते हैं कि अक्सर जो भाई किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, जब वो उनका रत्नमूत्रा होता है, पेशाब में खून आता है, फिर उन्हें पता चलता है कि इस बीमारी का जो है वो हमला हो गया। उसमें अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि जब वो खून पेशाब का पता चलता है कि सुरख हो गया, तो फिर उसका इलाज शुरू करते हैं। पहले क्या करना चाहिए कि जो जानवर इस तरह सुस्त पड़ जाए और रत्नमूत्रा नामी बीमारी का आपको पता चले कि शायद वो हो रही है, तो जानवर का ब्लड या यूरिन दोनों में से एक चीज़ या दोनों का आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लें। लेबॉर्ट्री टेस्ट में जब आप सीबीसी उसके ब्लड की करवाएंगे तो रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी जो वैल्यू है ब्लड में बहुत कम आएगी, और जो यूरिन का आप टेस्ट कराएंगे उसमें यूरिन का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ मैं आपको आम इलाज भी बताऊँगा, जो आम डॉक्टर या आम हकीम बताते हैं या आम बंदे खुद करते हैं, और ऐसा इलाज बताऊँगा जो आपको कभी सोशल मीडिया पर किसी ने नहीं बताया होगा। और कोई भी जानवर रत्नमूत्रे वाला अल्लाह के फजल से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका उससे 100% शर्तिया इलाज नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जानवर बड़ी हद तक इससे मरने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले देसी नुस्खा आप एक करेंगे, जो अक्सर लोग भी करते हैं, कि आपने 50 ग्राम संगे जरा किसी पंसारी की दुकान से लेके उसमें 1 किलो शक्कर ऐड करके 3 किलो कच्ची लस्सी ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने जानवर को एक दफ़ा पिलाना है, अगले दिन दोबारा पिलाना है। उससे जानवर का काफ़ी हद तक बेहतर होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो मेडिकली लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें डेक्सटोज जो है वो 10% में 1000 ml लगाते हैं, नेविटफोर्ड या नोवाकाक 30 ml लगाते हैं, मिल्फोन सी ग्लूकोन या ग्लूकोल जो है वो आपने 30 ml लगाना है, फॉस्फोन 30 ml, डेक्सामेथासोन 20 ml, ये 5 इंजेक्शन आप लगाते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपका जानवर बेहतर हो जाएगा। अब हम उस इलाज की बात करते हैं जिस इलाज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कि अगर आपको इन तमाम इलाज से, तमाम ट्रीटमेंट से आपका मसला हल नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है कि ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे आपने जाके म्यूकोलेटर नामी आपको साशे मिलते हैं, जिनमें जो केमिकल है, जो एसिड है, वो होता है N-एसिटाइलसिस्टेन। उसका एक साशे आपने लेना है, उसको आपने 1000 ml डेक्सट्रोज में मिक्स कर देना, अच्छी तरह ऊपर से खोल के मिक्स करके आपने जानवर को IV वेन में जो है वो लगा देना। ये इंजेक्शन आपने हर 12 घंटे बाद लगाना है, और जो पानी है डेक्सट्रोज का उसको आपने किसी मलमल के कपड़े से फिल्टर कर लेना कि उसमें कोई ऐसी चीज़ जो गंदी हो या कोई ज़रा हो वो ब्लड में न जाए। अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना, तो उस मलमल के कपड़े में हल्के हल्के सिर्फ दाने जो है वो बाहर आएंगे। इसको आपने 12 घंटे बाद 4 लगाना है, और 4 से 5 दफ़ा एक जानवर को लगाना है। इससे 100% जानवर जो है वो आपका रिकवर हो जाएगा। और ये अक्सर भैंसों में मसला होता है, गाय में भी होता है। आप हर जानवर को इससे जो है वो ठीक कर सकते हैं। और इसमें के बाद आपने जो सीकॉम विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं, गोलियाँ, वो आपने 20 गोलियाँ अपने जानवर को रोज़ाना देनी है, और 3 से 4 दफ़ा आपने 3 से 4 दिन ये गोलियां देते रहने। इनमें हदायत दोस्तों, प्रिजर्वेटिव मेजर्स जो है कि आपने एहतियात क्या करनी है कि ये जानवर आपके को कभी मसला हो ही ना। उसके लिए आपने इस जानवर को सूने से पहले विटामिन AD3 का इंजेक्शन लाजमी लगवा देना है। उसके बाद DCP और मिनरल अपने जानवर की डाइट में आपने लाजमी इस्तेमाल कर देना है। और जिस जानवर को ये हो जाए उसको आपने बरसेम और सरसों बिल्कुल बंद कर देनी है। वंडा आपने खिलाना है, या कोई और नरम जो चारा है वो आपने खिलाना है, साइलेज वगैरह। उससे आपका जानवर जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। इसमें अक्सर टेम्परेचर जो है नॉर्मल से थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा कुछ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर इस वजह से करिएगा कि आपकी तरह किसी और भाई का भी जानवर जो है वो बाई सके और भला हो सके। एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।